आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपने इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी हो गया, अमित शाह हो गया और योगी आदित्यनाथ जी हो गया, सभी इस बात पे फोकस कर रहे थे कि अगर बीजेपी वापस से रिटर्न पावर में आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पीओके इंडिया का हिस्सा दिखने को मिल सकता है और इंडिया का पार्ट बन जाएगा। तो ये बात केवल इंडिया के लोग ही नहीं सुन रहे थे, और ये बात जो है चाइना और पाकिस्तान भी सुन रहे थे। और पाकिस्तान जो है इस बात को लेके काफ़ी प्रिपेयर हो रखा है। उसको कहीं ना कहीं इस बात का उसके दिमाग में फियर है कि सच में अगर इंडिया के जिस तरह से सेंटिमेंट आज के टाइम में इंडिया के लोगों के दिमाग में और इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरह से कमिटमेंट किया है, तो डेफिनेटली पीओके इंडिया का हिस्सा बन सकता है। तो ये बात जो है आज के टाइम पाकिस्तान को भी पता लग गया है और पाकिस्तान इसके लिए फुल प्रिपरेशन करने में लगा हुआ है। तो जितनी भी LOC बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस पर पाकिस्तान ऑलरेडी जो है रडार वगैरह, डिफेंस वगैरह, बंकर वगैरह ये सब बनाने पे लगा हुआ है। और मिलिट्री उसको सपोर्ट अगर कहीं से मिल रहा है तो चाइना से मिल रहा है, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान की खुद की इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फुल सपोर्ट मिल रहा है। और चाइना इसमें पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट दे रहा है? तो चाइना वैसे तो सपोर्ट देता ही है, लेकिन इसमें स्पेशली ज़्यादा सपोर्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि पीओके से होके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके गुजरता है। आप जानते होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहाँ पे ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होता है, और ये मलक्का जो स्टेट है, अगर आप मैप में जाके देखोगे तो उसके सब्स्टिट्यूट में अल्टरनेटिव जो है चाइना जो है वहाँ पे एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो जो है पीओके बोल सकते हो गिलगिट बाल्टिस्तान से होके जाता है, जो इंडिया की लैंड से होके जाता है। और अगर इंडिया ने उसको ले लिया तो चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एकदम से बंद हो जाएगा। और चाइना ने उसके ऊपर ऑलमोस्ट जो है 50 से 60 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करे हुए। तो इस बात को लेके कि पीओके इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, केवल चाइना पाकिस्तान ही डरा हुआ है, बल्कि चाइना भी इस बात को लेकर डर गया है। तो चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। और जो चाइना बॉर्डर पे है वहाँ पे भी चाइना ने ऑलरेडी पहले उन्होंने 2 बार इंडिया के ऊपर अटैक किए हैं, छोटे अटैक आप बोल सकते हो। एक बार गलवान में और दूसरी बार उन्होंने डोकलाम में इशू किए थे। तो इंडियन आर्मी ने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। तो इस छोटे अटैक से चाइना कहीं ना कहीं इंडिया की मेंटल प्रिपेयर्डनेस देखना चाहता था, इंडिया की आर्मी की प्रिपेयर्डनेस देखना चाहता था, इंडिया के लोगों को देखना चाहता था कि किस तरह का रिस्पांस जो है इंडिया की तरफ से आता है चाइना को, अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है। क्या इंडिया वही 1962 का इंडिया है या फिर इंडिया बदल चुका है? तो ये सब देखने के लिए उसने 2 छोटे अटैक इंडिया के ऊपर करे थे, गलवान में और एक डोकलाम में। तो उससे चाइना को काफ़ी सारी लर्निंग मिली है। तो अब चाइना जो है एडवांस में प्रिपेयर कर रहा है। पूरे के पूरे बॉर्डर जो है इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे विलेज डेवलप कर रहा है और वहाँ पे अपनी जो एयरफोर्स को तैनात करा हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। जितने भी रडार है जो मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं वो सारे के सारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे चाइना ने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो और रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी की पूरी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है चाइना इस बार। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे भी बेसिकली चाइना का और पाकिस्तान आज के डेट में दोनों के दोनों दोस्त बने हुए हैं। तो अगर इंडिया पीओके को लेता है तो डेफिनेटली जो है 2 फ्रंट वार इंडिया को देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहेगा कि पीओके जो है इंडिया का हिस्सा बने। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्योंकि वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके गुजरता है। और इसीलिए जो है हमें अगर पीओके को लेना है तो हमें चाइना से भी सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान से तो डेफिनेटली सामना करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हमारी आज के डेट बनी हुई है। और दूसरा इंडिया के बीच में डिलेमा ये भी है कि जो इंडिया के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट आज के डेट में जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है वो सारे के सारे जो है इंडियन मेड इन इंडिया नहीं है। वो उनमें से मोस्टली जो है हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, कुछ अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। अब जो है इस सिचुएशन में हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो है रसिया हमारी मदद करेगा? जिस तरह से रसिया आज के डेट में कम्प्लीटली जो है चाइना के ऊपर बेसिकली आप बोल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड हो रखा है चाइना के ऊपर। और फ्रांस भी क्या पता हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो चाइना की इकॉनमी है, चाइना की जिस तरह से पावरफुल कंट्री चाइना है, तो कोई भी कंट्री इंडिया की मदद करने से पहले 2 बार सोचेगा। क्योंकि दूसरी तरफ जो है चाइना है, तो हर कोई चाहेगा कि जो पावरफुल कंट्री है उसकी मदद हर कोई करना चाहेगा। तो इसलिए जो इंडिया के जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट आते हैं वो इन्हीं कंट्रियों से आता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जो है मेड इन इंडिया जो है उन चीज़ों के ऊपर डिफेंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको मेड इन इंडिया तरीके से बना रही है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा भी। 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग सकता है, लेकिन तब तक हमें इन कंट्रियों पर रिलाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा जो है इंडिया को दिक्कत का इन चीज़ों पे सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर राफेल ही है
तो अगर राफेल को जो है हम फ्रांस से ले तो आए, लेकिन अगर उस पर रिपेयर भी करना होगा तो हमें उसे फ्रांस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो रिपेयर करने की भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उसे बनाने की टेक्नोलॉजी है, ना उसे रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो इन चीज़ों में इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बट अल्टीमेटली बात यह है कि पीओके को लेना इतना आसान इंडिया के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 फ्रंट वार, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और रीज़न मैंने क्यों बताया कि चाइना इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा, उसका भी मैंने आपको रीज़न बता देगा कि अगर इंडिया पीओके लेगा तो चाइना वहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। और चाइना इसलिए भी इन्वॉल्व होगा कि आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, कल को चाइना के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इस फियर में जो है डेफिनेटली जो है चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो ये जो है आज की डेट में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दोनों के दोनों नेबर हमारे, इसलिए